हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट किए हैं। तो बेसिकली जो हेलो एल्केन है उसको बनाने का जो तरीका होता है एल्कोहल के थ्रू, वो हम लोगों ने सीख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। ये तो हालांकि इंट्रोडक्शन है। इसके बाद फिर बेसिकली हम लोग जब भी तो हेलो एरीन अलग से पढ़ेंगे, वो अलग अपना टॉपिक होगा। ये सब क्लासिफिकेशन वगैरह, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसको आप लोग देखिए। हाँ, ये देखिए एमओपी ऑफ हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन जो है बेसिकली बच्चों, हम लोगों ने एल्कोहल के थ्रू कैसे बनाया जाता है वो सीखा था। मैंने माइंड मैप भी बनाया था, मतलब सारे रिएक्शन को एक साथ समराइज किया था कि कैसे बेसिकली हम लोग बनाते हैं। तो जिसमें टोटल 6 रिएक्शन था, अप्रॉक्स यहाँ पे 5 लिखा गया और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगा, नोट्स बनाने में फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो तरीका है हेलो बेसिकली एल्केन बनाने का, वो हम लोग देखेंगे। तो एल्कोहल के थ्रू तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग किसके थ्रू देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के थ्रू। और हाइड्रोकार्बन के थ्रू कैसे बनेगा इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले एक एक बात को समझते हैं। तो कैसे हाइड्रोकार्बन के थ्रू समझेंगे, देखते हैं। तो अब हम लोग का अगला जो हेडिंग होगा अपने कॉपी में, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, जरा ध्यान से समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन से कैसे यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ये अपना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग का जो हेडिंग रहेगा बाई हाइड्रोकार्बन होगा कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग हेलो एल्केन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर बाई हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन लिखते ही बेटा हमारे दिमाग में एक बात आता है, हालांकि सर पता है लेकिन फिर भी ये हमको जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। तो अब यहां पर हाइड्रोकार्बन में मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये अपने 11th क्लास का रिएक्शन है। जैसे यहां पर ये जो है हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का नाम है बेटा मीथेन। अब इस मीथेन का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ अगर करा दें, लाइट के प्रेजेंस में, लाइट भी ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं। बेसिकली ये वो वाला लाइट नहीं है जो टॉर्च के थ्रू जलाते हैं, ये हमारा सनलाइट है। यहां पर एच न्यू लिखा गया है। तो एच न्यू हमारा बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें बताया गया है, मैंने खुद बताया है। एच प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू हमारा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। बेटा ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर बनेगा CCl4 और यहां पर क्या हो जाएगा, CCl4 के बनने के बाद यहां पर 4HCl बाहर हो जाएगा। अब ये जो CCl4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब यहां पर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने एक ही स्टेप में बना दिया। तो कैसे बनाया है इसी को हम लोग समझेंगे। हालांकि यहां पर बेटा ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना है ना, ये डायरेक्ट बना है, बात ठीक है, लेकिन इसमें भी बीच बीच में जैसे मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सभी बनते हैं। तो अभी कैसे बनता है मैं इसको समझाऊंगा। और सबसे खास बात यह है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होकर के जाता है। सबसे पहले तो हमको ये समझने का जरूरत है यहाँ पे। तो बेसिकली ये तो हमारा बन गया सर, हेलो एल्केन बन गया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे जरा ध्यान देंगे। इसको यहाँ पे कैसे समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक रिएक्शन हो गया हम लोग का। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अपना ट्रिक क्या होगा, कैसे समझेंगे, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो अपना जो ट्रिक होगा एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो मीथेन है, मीथेन को ऐसे लिख सकते हैं CH3H। अब यहां पे लेंगे Cl2 के साथ पहले रिएक्शन कराएंगे। मैंने यहां पर 4HCl लिखा था, मैं एक बार रिएक्शन को फिर से वापस से लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। रिएक्शन अपना यही था बेटा, मीथेन
और यहां पे क्लोरीन था, लाइट था, CCl4 बना था और साथ में HCl हमारा बाहर निकला था। यही हमारा गया था यहां से बन करके, देख लो एकदम। तो अब मैंने इसी Cl2 को, यानी यहां पर जो Cl2 है वो कितने बार है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। मतलब यहां पर 8 क्लोरीन के एटम है लेकिन मॉलिक्यूल 4 हैं। तो अब मॉलिक्यूल 4 है तो अब क्या करना है सर, अब वही करना है जो मैं बताऊंगा। क्या करना है ध्यान से समझेंगे। यहां से एक मोल यूज कर लिया तो यहां से एक HCl बाहर, लो एक HCl बाहर हो गया। तो बचा क्या, CH3 और Cl बचा, इसको लगा दो CH3Cl। CH3Cl को हम लोग कहते हैं बेटा मिथाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। देखो मिथाइल क्लोराइड भी हम लोगों ने बना लिया, ये भी तो एक हैलो एल्केन होता है। बिल्कुल सही सर, आगे चलते हैं। अब वो जो CH3Cl है उसको वापस से ले लो। चलो तो जो CH3Cl है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां पर H3 लिख देते हैं। देखो CH3Cl को ऐसे लिखते हैं, लिखने का मतलब है कि ये C हो गया, अब यहां पर H2 हो गया, अब यहां पर एक Cl यहीं पर रहने देते हैं और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। देखो CH3Cl था, अब यहां पर 3 हाइड्रोजन अभी भी है, एक क्लोरीन लगा है, ठीक है। अब फिर से 1 मोल Cl2 लेते हैं, ध्यान से देखना, ये हो गया Cl सिंगल बॉन्ड Cl। फिर से यहां पर लाइट लाएंगे, यहां से क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा क्या बनेगा, HCl बाहर चला गया तो बना क्या, वहां पर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन पहले से है, एक क्लोरीन लगा है, ये वाला क्लोरीन एक और लग जाएगा तो बनेगा CH2Cl2। इसको बोलते हैं मिथाइलिन, इसको बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। क्या बन गया, मिथाइलिन क्लोराइड बन गया। देखो कितना आसान है। अब अगर तुम यहां पर फिर से मिथाइलिन क्लोराइड को ले लो बेटा, तो इसको फिर से लिखते हैं Cl2, CH एक हाइड्रोजन ऐसे ओपन कर देते हैं। फिर यहां पे क्या लेने वाले हैं हम लोग, यहां पर लेने वाले हैं 1 मोल Cl2, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। तो रिएक्शन कैसे होगा सर, फिर से HCl निकाल दो बेटा। जब तुम HCl निकालोगे तो यहां पर क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझना। CH है, 2 Cl2 लगा है, मतलब 2 क्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन और ऐड कर देंगे तो CHCl3 बन जाएगा। और बेटा CHCl3 को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अभी क्लोरोफॉर्म के बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा, कहानी, स्टोरी, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सब बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से। तो यहां पर क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। अब लास्ट जो अपना रिएक्शन है वो कैसे समझेंगे, तो लास्ट जो फाइनल रिएक्शन है उसमें क्या करेंगे, इस क्लोरोफॉर्म को ले लो, तो CCl3 यहां पर H हो गया, 1 मोल Cl2 और यूज करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर चला जाएगा, ठीक है सर, HCl बाहर चला गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CCl4, कार्बन के साथ में 3 क्लोरीन था, हाइड्रोजन बाहर, एक क्लोरीन और ऐड हो गया तो यहां से CCl4 बन गया। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो अब ये हमारा तरीका हो गया हेलो एल्केन बनाने का। किससे हो गया सर, हाइड्रोकार्बन से हो गया। तो हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाने का बेसिकली जो अपना तरीका था सामने तुम्हारे लिखा गया है। अब ऐसा नहीं कह सकते तुमको हमको समझ में नहीं आया, देख लो अब इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है। एकदम आसान तरीके से सारे रिएक्शन को मैंने ओपन करके बता दिया और यही मैंने यहां पर लिखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो बेसिकली ये सब जो हमारे हैं ये सारे के सारे हेलो एल्केन हैं। बस फर्क इतना है कि जो बेसिकली CH2, Cl2, CHCl3, CCl4 ये जो तीनों हैं ये तीनों हमारे आते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड के अंदर। पॉलीहेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 से 1 से ज्यादा हेलोजन के एटम होते हैं। एक से अगर हेलोजन के एटम ज्यादा मिल गए तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। तो तुम्हारे सामने लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये तो हो गया, एक रिएक्शन और समझो। अब यहां पर ध्यान से कैसे समझेंगे, सबसे पहले इस बात को देखो समझना। अब जो अपना कॉन्सेप्ट है यहां पे देखो, अगर मान लो हमारे पास है CH3, CH2, यहां पर है CH3, इसका रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 के साथ में
लाइट के प्रेजेंस में, Cl2 के साथ कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में। तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर दो प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट A बनेगा, एक प्रोडक्ट A बनेगा तो एक प्रोडक्ट B बनेगा। अब यहां पर बात आता है कि दो प्रोडक्ट तो बन गया सर, एक A बनेगा एक B बनेगा। अभी मैं बताऊंगा कि यहां पर क्या क्या बन सकता है। तो जो A और B बना है इसमें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, मतलब कौन कम बनेगा कौन ज्यादा बनेगा, ये कैसे पता करोगे? तो देखो सबसे पहले मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि यहां पर ये जो गिवन कंपाउंड है इनमें कितने टाइप्स के कार्बन प्रेजेंट है। सबसे पहले ये समझो, देखो अगर इसको हम ओपनली बनाएं, देखो इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, यही है। अब बात को ध्यान से जरा समझना, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ध्यान से समझो, ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये कितने डिग्री कार्बन हुआ? ये हुआ अपना 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये दोनों कार्बन जुड़ा है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो ये कितने डिग्री कार्बन हुआ? 2 डिग्री कार्बन। तो ये जो कार्बन है बेसिकली ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये अपने आजू बाजू में 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये अपने आजू बाजू में केवल एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट है। तो ये कितने डिग्री कार्बन हुआ? ये जो कार्बन है अपना ये भी 1 डिग्री कार्बन है। अब जो 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है इसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, और जो 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन इसे बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने जो बोला ध्यान से सुनो, जितना डिफरेंट हाइड्रोजन होगा उतना डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा करना क्या है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा यहां पर है ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, एक बार इसको हटा करके Cl लगाएंगे। तो एक बार 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा करके एक Cl लगाते हैं, तो यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2, यहां पर CH2 Cl, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl। क्लियर है? आगे देखो, एक बार क्या करो, यहां पर ये जो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसको हटा करके क्या करो, एक Cl लगाओ। तो देखो 2 डिग्री वाले का क्या बनेगा? CH3, यहां पर CH, यहां पर CH3, और यहां पर एक Cl लगा देंगे, ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा हेलो एल्केन, और यहां पर ये जो हेलो एल्केन बना है ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट तो अपना HCl बनेगा ही। तो देखो अब हमारा यहां पर क्या बना, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन हटाने से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना। एक हमारा 1 डिग्री बना, एक हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन बना, दूसरा हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन बना। अब यहां पर 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन मेजर है, मतलब कौन ज्यादा है? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा, यही रूल है अपने केमिस्ट्री का। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 डिग्री जो यहां पर है, अब देखो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले बात को ध्यान से समझा करो। देखो ये 2 पहले 1 डिग्री लेते हैं, तो CH3 है, CH2 है, और क्या है, फिर CH2 है, यहां पर Cl है। अगर हम इससे Cl निकालेंगे तो CH3 CH2 यहां पर कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस बाहर हो गया। अब वहां पे क्या करेंगे, जो 2 डिग्री वाला है बेटा, यहां पे 2 डिग्री वाला है उसको लेते हैं। तो देखो जब तुम 2 डिग्री लोगे तो इसके केस में क्या होगा, CH3 CH CH3, यहां पर Cl है, Cl को बाहर निकालो। जब Cl को बाहर निकालोगे तो CH3 CH CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से Cl माइनस बाहर चला जाएगा। अब देखो ये भी हमारा कार्बोकेटायन, ये भी हमारा कार्बोकेटायन। दुनिया में जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। तो अब यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये कितने डिग्री है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और बेटा मैंने बताया है इसके स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी मैंने खुद पढ़ा है, तो मैंने बताया है कि जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं वो क्या होते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन से हमेशा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं?
क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो अब देखो ज़्यादा स्टेबल हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसलिए तो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बना था। तो यही अपना रीजन था हाइड्रोकार्बन के थ्रू। तो हाइड्रोकार्बन के थ्रू हम लोग बेसिकली हैलो एल्कोन को इसी तरीके से बनाते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं और समझते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान से समझना, यहां पर जरा ध्यान से समझना। अब देखो, तो ये जो हाइड्रोकार्बन के थ्रू मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर लाइट या हीट कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइट और हीट लिया, तो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे ये रिजल्ट तुम्हारे सामने, ये 1 डिग्री वाला है और ये 2 डिग्री वाला है। क्लियर है? अब हम लोग जो अगला तरीका समझेंगे कि सर एल्कीन से कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन, एल्कीन जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उससे हम लोग कैसे हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो चलो जरा समझते हैं हम लोग ध्यान से कि एल्कीन से हाइड्रोकार्बन जो हमारा एक एल्कीन होता है तो उससे हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब देखो किस तरीके से समझेंगे चीज़ों को, धीरे धीरे हम लोग अगर समझते चलेंगे तो आसानी के साथ में एकदम समझ में आएगा बेटा। बस समझना है, सब समझने का खेल है और नोट्स एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने बार बार मैं वही बोलता हूँ कि केमिस्ट्री उसी का अच्छा होता है जिसका नोट्स अच्छा होता है। तो नोट्स बढ़िया होगा तो केमिस्ट्री समझ में आएगा। फ्रॉम एल्कीन, अब हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन से समझेंगे। अब एल्कीन का मतलब होता है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो अब देखो हमारे पास मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ध्यान से बात को सुनना। अगर तुम बात को ध्यान से सुनोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी। अब ये हमारा कोई एल्कीन है। अब मैं तुमको यहाँ पर 2 एल्कीन से परिचय कराऊंगा, 2 एल्कीन से परिचय कराऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो गिवन एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, हमको ये पता करना है। अब सर ये बताओ कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्कीन सिमेट्रिकल होता है और कौन सा एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है। सबसे पहले हमको ये तो पता चलना चाहिए कि कौन एल्कीन सिमेट्रिकल है, कौन सा एल्कीन अनसिमेट्रिकल है। सर ये बताओ। तो देखो जिस भी एल्कीन को हम लोग बीच से काटेंगे, बात को एकदम ध्यान से एकदम अच्छे से सुनना। देखो जिस भी एल्कीन को हम लोग बीच से काटेंगे, जैसे ये मान लो मैंने बोला, मान लो कि ये एल्कीन है। अब इसको अगर बीच से काटेंगे तो बीच से काटने पर अगर ये 2 इक्वल हाफ में यानी 2 बराबर भाग में कटता है, यानी इधर वाला हिस्सा इसका जैसा है एकदम वैसे ही हिस्सा इधर वाला भी है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। और अगर नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो अगर मान लो इसको बीच से काटते हैं, देखो तो जैसा हिस्सा इधर वाला है वैसा हिस्सा इधर वाला है, तो बोलेंगे सर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है सर? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। और अगर तुम अभी ऐसे लिए, यहां पे, अब देखो ये एल्कीन है, इसको बीच से काटो। कहां से काटना है? जहां से डबल बॉन्ड होगा। लो तो इसका इधर वाला हिस्सा देखो और इधर वाला हिस्सा देखो, दोनों डिफरेंट हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। अब एल्कीन हम लोग समझ लिए सर। अब हम लोग का कहानी स्टार्ट होगा यहां से। अब हम लोग का कहानी स्टार्ट होगा यहां से। देखो अब हम लोग यहां पर एल्कीन लेंगे। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HX के साथ में। बेटा जो HX होता है, अगर हम लोग HX को ब्रेक करेंगे तो यानी इस पे क्या होगा? पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन पे इसलिए पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन हमारा हेलोजन के साथ में जुड़ा है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और हेलोजन पे नेगेटिव। इतना तो अपने को बेसिक जानकारी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक बात और ध्यान से सुनो। देखो अब इसमें क्या है, एक सिग्मा है दूसरा पाई है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो सिग्मा से पहले पाई बॉन्ड टूटता है। और जब हम लोग एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाओगे। तो तुमको क्या करना है कि इसको एकदम एज इट इज बनाओ।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, वो सिग्मा वाला नहीं तोड़ना है, एक पाई वाला तोड़ना है। तो मैं कोई सा भी पाई मान सकता हूं, तो मैंने इसको माना है तो इसको तोड़ रहा हूं मैं। देखो तो अब यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बना दूंगा, इसके बदले में 2 सिग्मा बॉन्ड बना दे रहा हूं मैं यहां पे। देखो एक यहां पे एक यहां पे बन गया। अब हाइड्रोजन को किसी भी कार्बन से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एल्कीन हमारा सिमेट्रिकल है। देखो मैं तुमको बता दे रहा हूं कि जो एल्कीन हम लोगों ने लिया है वो अपना सिमेट्रिकल एल्कीन है। जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तब हैलोजन को कहां लगाएंगे, हाइड्रोजन को कहां लगाएंगे, ये सोचने वाला विषय है, चिंता का विषय है, तब उस समय हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दो और कहीं पर भी हैलोजन लगा दो। अगर तुम्हारा मन है तो तुम इसको ऐसे भी लगा सकते थे, कहोगे सर हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हैलोजन लगाएंगे, तो लो बेटा ऐसे लगा लेते। ऐसा कब करना है, जब एल्कीन सिमेट्रिकल होगा तब। चलो एक रिएक्शन मेरे तरफ से देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसको बेसिकली इथीन कहते हैं। यहाँ पर HBr का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, H पे पॉजिटिव, Br पे क्या आएगा बेटा, Br पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, पहले यहाँ पर इसको तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ दो। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जो नया वाला बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब कहीं भी हाइड्रोजन लगा दो, कहीं भी ब्रोमीन लगा दो, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। और सर जो हमारा यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एल्कीन हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। अब बाय द वे मान लो तुम यहां पे क्या करोगे, एल्कीन हम लोग अनसिमेट्रिकल लेंगे। क्या लेंगे, एल्कीन हम लोग अनसिमेट्रिकल लेंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो कुछ इस तरीके से मान लो ले लिया कोई एल्कीन। अब इस पे रिएक्शन करा रहे हो तुम HBr का। तो सबसे पहले रिएजेंट को तोड़ लेते हैं, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। और एल्कीन कौन सा लिए हो, अनसिमेट्रिकल। तो अब देखो इसमें हम लोग लगाएंगे मार्कोनी-काफ रूल। अब मार्कोनी-काफ रूल क्या होता है, ध्यान से सुनना, बस छोटा सा जानकारी है, काम खत्म है। देखो जो मार्कोनी-काफ ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास सर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आता है तो हम लोग जो रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला, उसको उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जोड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, लेस हो। यानी अगर हम लोग यहां पर एक छोटा सा जानकारी नोट में ऐड करें, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ, तो क्या होगा, यहां पर लिखेंगे हम लोग द नेगेटिव पार्ट। छोड़ो एकदम आसान भाषा में मैं तुमको लिख के दिखाता हूं। देखो नेगेटिव पार्ट द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, यानी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर लेस हो। लो अब इससे आसान क्या हो सकता है, बस एकदम आसान भाषा में, मतलब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस वाले डबली बॉन्डेड कार्बन से जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। अब ध्यान से समझो, ये अपना क्या है, सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड वाले कार्बन तो यही दोनों हैं, ये दोनों, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है, इसको साइड में रखेंगे। तो अब इन दोनों कार्बन में तुमको वो देखना है कि कहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो यहां पे नंबर कम है सर हाइड्रोजन का, तो यहां पर ये Br नेगेटिव ले जाएंगे, समझ रहे हो, और हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां पे। तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH, यहां पर Br लग जाएगा
और यहाँ पर CH और एक हाइड्रोजन इसमें लगा दोगे CH2 में तो CH3 हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब देखो, लेकिन अगर कभी यही कंडीशन आया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr आ गया, लेकिन एरो के ऊपर लिख के आ गया पर ऑक्साइड। बात ध्यान से सुनना, एक एक बात मैं एकदम क्लियर करते चलूंगा। एरो के ऊपर क्या आ जाएगा, परऑक्साइड। तो अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड आ गया, मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बात ध्यान से सुनना, जब एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल हो, सेम रिएजेंट है, तो अगर एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लिख कर के आ गया तो मार्कोनी काफ ना लगा के एंटी मार्कोनी काफ लगा देंगे। अब सर एंटी मार्कोनी काफ क्या होता है? तो जब एरो के ऊपर परऑक्साइड आएगा, यानी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट होता है उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। तो देखो, अब जब परऑक्साइड आ ही गया तो डबली बॉन्डेड तो अपने को पता है सर यही है दोनों। अब इन दोनों में इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस पे इस बार ब्रोमीन जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। और ये किसके थ्रू हुआ है? एंटी मार्कोनी काफ के थ्रू हुआ है। देखो, तो इस तरीके से यहां पर ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन को बना ले रहे हैं। तो ये तरीका है बेटा अपना बनाने का। किसको बनाने का? हेलो एल्केन को बनाने का। तो इस बात को देखो मैंने बता दिया। देखो ये अपना हो चुका है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर देखो, जैसे एक एल्कीन है, HI लिया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें देखो क्या किया गया, जरा ध्यान से समझना। यहां पर क्या किया गया है, देखो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ा गया है। एल्कीन वही है, बस यहां पर मैंने HBr यूज किया था, यहां पे HI यूज किया गया है। फिर प्रोडक्ट हमारा देखो ये बना है। यहां पर लेकिन परऑक्साइड आ गया तो जस्ट यहां पे उल्टा हो गया। देखो, तो वही चीज है जो मैंने अभी समझाया है। अब देखो आगे हम लोग यहां पे चलते हैं। क्या चलते हैं, एक छोटा सा रिएक्शन है, ये वाला एल्कीन है Br2CCl4। इसके बारे में हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले एक कहानी समझेंगे। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो यहां पर तुमको दिख रहा है, इसमें क्या है, देखो इसको हम लोग अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं। अब अनसैचुरेशन टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले समझो। जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको दे दिया गया है। अब देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो सपोज करो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने कोई एल्कीन भर दिया, लेकिन अब मेरे को नहीं पता है कि इसमें एल्कीन है भाई। तब हमको पता करना है कि इसमें जो एल्कीन है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है एक लिक्विड नॉन मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे बेटा, ये ध्यान देना। इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो उस ब्रोमीन को लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। अच्छा खास बात यह है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करोगे तो उसका कलर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें तुम ऐड करोगे तो अगर इसमें एल्कीन रहेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, तो वो जो कलरफुल था, रेडिश ब्राउन कलर था, वो गायब हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। तो जब वो गायब हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। मतलब हमको पता चल गया है कि जो टेस्ट ट्यूब में हमको दिया गया कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन था। क्लियर हुआ? तो अब इसको मैं समझाता हूं नेक्स्ट पेज पे, जरा ध्यान से समझो कैसे समझने वाले हैं हम लोग। तो अब ये हम अनसैचुरेशन टेस्ट समझ लेते हैं। देखो अनसैचुरेशन टेस्ट, यहां पर ये है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लेते हैं Br2, ये लेंगे CCl4। सबसे पहले समझो, जो Br2 होता है ये लिक्विड नॉन मेटल होता है। लिक्विड नॉन मेटल होता है RTP। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी Br2 होता है ये लिक्विड नॉन मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे। और Br2 में खास बात ये है बेटा कि इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन है। अब मान लो मेरे पास कोई यहां पे टेस्ट ट्यूब है, ये हो गया अपना टेस्ट ट्यूब।
इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या फिल कर लेते हैं, कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर है इसका, तो अब इसको क्या करेंगे, Br2 लेंगे और CCl4 के साथ में इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर इसको इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, मतलब इनको मिलाने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में तुमको डालना है। अब जैसे ही तुम इसको टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद ये कैसा हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा पूरा का पूरा कलरलेस। अब कलरलेस हो गया तो इसका मतलब जो गिवन कंपाउंड था वो हमारा एल्कीन था, और इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने सीधा सीधा बताया था, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड लगा देंगे। तो अब यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, इसको तोड़ दो, तो एक ब्रोमीन यहां लगा देना, दूसरा ब्रोमीन यहां लगा देना, देखो तुम्हारा हो गया। और इसको बोलते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड या इसी को विस डाइहैलाइड कहते हैं। डाइहैलाइड का मतलब होता है 2 हैलोजन के एटम होने चाहिए, और विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए। एडजेसेंट कार्बन का मतलब होता है जस्ट बगल वाले कार्बन से। अब जैसे मान लो कल को हमको दिया यहाँ पे ऐसे CH3, यहाँ पर दे दिया CH Br CH, फिर यहाँ पे लगा दिया हमारा CH2, यहाँ पे लगा दिया Br और यहाँ पे लगा दिया CH3। अब तुम बताओ क्या ये विसिनल डाइहैलाइड है? बिल्कुल नहीं है बेटा, ये विसिनल डाइहैलाइड। क्यों? अगर विसिनल डाइहैलाइड होता तो इस वाले कार्बन का पड़ोसी ये वाला कार्बन है, तो ब्रोमीन इस पे होना चाहिए था, लेकिन इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे हो गया। तो हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे होगा, तब उसे विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर हम लोगों का ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहां पर अनसैचुरेशन टेस्ट जो मैंने तुमको बता दिया, विसिनल डाइहैलाइड बना। अब आगे चलते हैं हम लोग यहां पर। अब देखो अब यहां पर क्या है, 2 मेथड और है। इसके बाद इन दोनों मेथड के बाद जो हैलो एल्केन हमारा है उसका प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी बचेगा। तो जो 2 मेथड है उन दोनों मेथड को मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो वो मेथड क्या है, ध्यान से समझेंगे। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है, अभी तक जितना हम लोगों ने बनाया है हर जगह अगर एक आध दो रिएक्शन छोड़ दे जहां पे कि हमारा आइडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन है, उनको छोड़ दे तो बस 2 जगह बना था, नहीं तो हर जगह केवल हमारा क्या बन रहा था, क्लोरो एल्केन बन रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड बेटा पढ़ने वाले हैं, इसमें 2 जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि हमारा एक तो तरीका है, हम लोग पढ़ेंगे फिंकल स्टीन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन से बेटा हम लोग क्या करते हैं, आइडो एल्केन बनाते हैं, और स्वार्ट्स रिएक्शन से हम लोग फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। तो सबसे पहले हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हम लोग क्या समझने वाले हैं, ध्यान से समझना, एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पर फिंकल स्टीन रिएक्शन समझेंगे। देखो हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या समझने वाले हैं, तो सबसे पहले समझेंगे फिंकल स्टीन रिएक्शन। अब देखो फिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझो। इस मेथड के थ्रू आइडो एल्केन बनाते हैं, तो RX लेंगे। अब X की जगह यहाँ पे तुम या तो ले लो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ले लो, यही दोनों ले सकते हो। अब यहाँ पे तुमको करना क्या है, ध्यान से समझना। अब इसका तुम रिएक्शन कराओगे NaI के साथ में। NaI हमारा क्या होता है, सोडियम आयोडाइड। यहाँ पर तुम एसीटोन वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे ड्राई एसीटोन भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर होने वाला क्या है। अब यहाँ पर होने वाला ये है कि X को Na के साथ लेकर के चले जाओ, तो तुम्हारा बाहर क्या निकलेगा, NaX, और बचा क्या, R के साथ में I लगा दो, तो तुम्हारा Ri बन गया। इसी को बोलते हैं आइडो एल्केन। क्या बोलते हैं, आइडो एल्केन इसको कहते हैं।
तो ये हमारा है हैलोजन एक्सचेंज। अब इसको सर हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हैलोजन अपना एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, मतलब आयोडीन इसके साथ में चला गया आर के साथ में, तो एक्स हमारा सोडियम के साथ में चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज मेथड हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है इसके लिए। तो इसी को फिंकलस्टीन कहते हैं। अब यहाँ पे तुम एक्स के जगह पे BrCl कुछ भी रख सकते हो। अब देखो जो नेक्स्ट मेथड हमारा है वो है स्वार्ट्स मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग टोटल नेम रिएक्शन देख रहे हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग फ्लोरोएल्केन बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं। मेटालिक फ्लोराइड का मतलब जैसे सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं। ये सब मेटालिक फ्लोराइड है, मतलब मेटल के साथ में जब फ्लोरीन ऐड होगा तो उसे मेटालिक फ्लोराइड कहते हैं। तो मेटालिक फ्लोराइड लेंगे तो जैसे यहाँ पे तुम ले लो RX ले लो, X के जगह पे BrCl ले लो। अब यहाँ पे कोई मेटालिक फ्लोराइड ले लो, जैसे AgF ले लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेटल, यहाँ पर जो हैलोजन है इसको एक्सचेंज कर देंगे, सिल्वर के साथ में क्या भेज देंगे, X को भेज देंगे। तो Ag(X) बाहर हो जाएगा, और जब Ag(X) हमारा बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो गया आपका Ag(X), बाहर क्या बचा R और F, R और F लगा दो, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोएल्केन। जो आयोडोएल्केन और फ्लोरोएल्केन होते हैं इनको स्पेशल मेथड के थ्रू ही बना सकते हैं बेटा, ये हर जगह नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट हर जगह अनस्टेबल नहीं बन सकते हैं। पहला तो आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो उससे भी प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट बनने में, और फ्लोरीन तो आपको पता ही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये सब रीज़न है। तो आपका जो हैलोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बेटा अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हैलोएल्केन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा स्वार्ट्स रिएक्शन तक कंप्लीट हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिया था, मैंने बताया कि यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं। ये सब क्या है, मेटालिक फ्लोराइड है, मतलब मेटल के साथ में फ्लोरीन जुड़ेगा तो मेटालिक फ्लोराइड हो जाएगा। तो ये हो गया फिंकलस्टीन और ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो ये हम लोगों का अब कंप्लीट हो गया, हैलोएल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।